एक मुकाबले में हार और भारत की स्क्वाड में बड़ा बदलाव। गंभीर ये कैसी रणनीति। अगर मैं बात करूं भारत के इंग्लैंड दौरे की, तो यहां पर जब भारतीय टीम आई तो नए नवेली स्क्वाड के साथ आई। विराट, रोहित को फोर्सफुली रिटायरमेंट करवाया गया। अश्विन ने पहले से ही रिटायरमेंट घोषित कर दिया था, जिस कारण नए नवेले खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में चुना गया, जिसके पास अच्छा खासा अनुभव टेस्ट क्रिकेट का नहीं था। सबको लगा कि बहुत साधारण श्रृंखला जाएगी। सबको यह महसूस हुआ कि ये तो टक्कर भी ना दे पाएंगे और इंग्लैंड एक तरफा अंदाज में श्रृंखला अपने नाम कर ले जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले टेस्ट मुकाबले की, तो ये भारतीय खिलाड़ी जिस तरीके से खेलते हुए नजर आए, भाई सब हतप्रभ थे। इंग्लिश दिग्गज से लेकर भारतीय दिग्गज तक इनके टैलेंट के मुरीद हो गए पहले टेस्ट मुकाबले में। हाँ, हम मुकाबला हारे, कुछ मोमेंटम गवाए, अनुभव की साफ कमी झलकी। जो क्रंच सिचुएशन हमें अपने झोली में डालना चाहिए था वो इंग्लैंड को दिए। लेकिन डे 4 टी से पहले तक तो लगभग हर एक भारतीय खिलाड़ी आश्वस्त था कि भाई ये मुकाबला अब हारने वाले नहीं है, बहुत होगा तो ड्रा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं तो डे 4 टी के बाद वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर, तस्वीर मुकाबले की बदल जाती है। इंग्लैंड कमबैक करता हुआ दिखाई देता है। जॉश टंग एक ओवर में 3 विकेट लेते हैं और मुकाबला हम हार जाते हैं। लेकिन भारतीय युवा सबका दिल जीत लेकर जाते हैं। फिर इसके बाद हुआ कि भाई ये स्क्वाड बर्मिंघम टेस्ट में वापसी करेगी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में जोरदार वापसी होगी, धमाकेदार वापसी होगी। टीम बर्मिंघम टेस्ट के लिए रवाना भी हुई, लेकिन उसमें एक खिलाड़ी मिसिंग रहा। अगर मैं बात करूं टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट की, तो भाई साहब हर्षित राणा, जो गंभीर के चहेते माने जाते हैं, वो इस बस में नहीं दिखे, इस स्क्वाड के साथ ट्रैवल करते हुए नहीं दिखे। और टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर्षित राणा को इंडिया रवाना कर दिया गया है, यानी कि भारतीय स्क्वाड में बदलाव कर दिया गया है। बर्मिंघम टेस्ट से पहले हर्षित राणा को रिलीज कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है, यार अभी एक ही टेस्ट मुकाबला तो हारे हैं, हर्षित राणा का कुछ रोल भी उस टेस्ट मुकाबले में नहीं था, फिर क्यों हर्षित राणा रिलीज हुए? उससे भी बड़ा सवाल उठता है कि यार जब स्क्वाड चयन हुआ था तो हर्षित राणा थे ही नहीं, फिर क्यों हर्षित राणा स्क्वाड में ऐड हुए? उससे भी बड़ा सवाल स्क्वाड चयन होने के बाद ये उठा था कि यार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो हर्षित राणा चाहते थे। हर्षित राणा एक मुकाबला खेलते हैं, इंप्रेस करते हैं, तो फिर क्यों हर्षित राणा से दिल लगी छूट जाती है? फिर क्यों हर्षित राणा से बैर हो जाता है और इंग्लैंड दौरे पर हर्षित राणा नहीं नजर आते? आखिर गंभीर की रणनीतियां क्या हैं? गंभीर स्पष्ट क्यों नहीं है कि वो किस गेंदबाज को डेवलप करना चाहते हैं, किस गेंदबाज को भारतीय टीम का प्रीमियम तेज गेंदबाज बनाना चाहते हैं, किस गेंदबाज को बुमराह, सिराज के साथ तिकड़ी करवाना चाहते हैं? अगर हर एक श्रृंखला में आप गेंदबाज दर गेंदबाज बदलते रहेंगे तो एक प्रसिद्ध कृष्णा वाली हाल होगी। एक पारी में 6.2 की इकोनॉमी रेट से पीटे तो एक पारी में 6 की इकोनॉमी रेट से पीटे। निरंतरता नजर ही नहीं आई प्रसिद्ध कृष्णा में। यानी हर एक पिच पर ऑस्ट्रेलिया दौरे में आपके लिए हर्षित राणा चहेते बने, फिर क्या कुछ घटित होता है ये सोच और समझ से परे और हर्षित राणा स्क्वाड में नहीं चुने जाते हैं। फिर क्या कुछ घटित होता है कि पहले टेस्ट से पहले हर्षित राणा को ऐड कर लिया जाता है, और फिर क्या कुछ दिमाग में घटित होता है कि दूसरे टेस्ट से पहले बिना खिलाए हर्षित राणा को रिलीज कर दिया जाता है। गंभीर की क्या कुछ रणनीतियां हैं, ये सोच और समझ से परे नजर आ रही है। और भारतीय टीम की गेंदबाजी का हसरा आप देख ही सकते हो। विराट कोहली और रवि शास्त्री की वो जोड़ी थी जिसने जसप्रीत बुमराह को मौका दिया। सब क्रिटिसाइज किए, सब ये बोले कि बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सफल ना हो पाएंगे। आज बुमराह विश्व के सबसे घातक गेंदबाज। ट्रस्ट किया विराट कोहली और रवि शास्त्री ने बुमराह के ऊपर, बुमराह की एबिलिटीज के ऊपर। बुमराह ने फिर दिखाया कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, क्या हुनर है और टेस्ट क्रिकेट में कितने बड़े गेंदबाज बन सकते हैं। आज पूरी की पूरी निर्भरता भारतीय तेज गेंदबाजी की टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की है। विराट और रवि शास्त्री की एरा की मैं बात करूं, वहां तेज गेंदबाजों को बैक किया जाता था। बल्लेबाजी में जरूर चेंजेस कर लिए जाते थे, लेकिन बॉलिंग यूनिट में जिस खिलाड़ी को लॉन्गर रन देते थे उस खिलाड़ी को लॉन्गर रन दिया जाता था। चाहे वो ईशांत हो, चाहे उमेश हो, एकदम फिक्स था कि कहां खेलेंगे, कब खेलेंगे, और ये सारे गेंदबाज स्क्वाड से हमेशा जुड़े रहते थे। वो फिक्स थी भारतीय पेस यूनिट। उमेश, ईशांत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मोहम्मद सिराज, ये हम लोग जो पेस यूनिट थी वो धाकड़ नजर आती थी। लेकिन अब जब से गंभीर और रोहित का एरा शुरू हुआ, वहां पर पेस पे तवज्जो कम दिया गया। रोहित द्रविड़ के एरा में भी पेस गेंदबाजों को नहीं डेवलप किया गया
और यहां पर गंभीर तो लगातार पेस गेंदबाजी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, जिस कारण से सिराज का स्तर घटा है। अगर हम बात करें तो हर्षित राणा को कभी वो खिलाते हैं, कभी आकाशदीप को मौका देते हैं, तो कभी प्रसिद्ध कृष्णा पर उनका दिल आ जाता है, और कोई भी कंसिस्टेंटली लॉन्गर रन पाता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हर्षित राणा पूछेंगे कि भाई पहले टेस्ट से पहले मुझे जोड़ा ही क्यों? अगर किसी को निगल था तो आपके पास बैकअप मौजूद था आकाशदीप और संदीप सिंह के रूप में, फिर क्या हर्षित राणा की जरूरत आ पड़ी? और आई भी तो फिर क्या ऐसी गुस्ताखी हो गई हर्षित राणा से पहले टेस्ट मुकाबले से पहले कि उनको रिलीज कर दिया गया? समस्याएं बनी हैं, और ये जो गंभीर चेंजेस कर रहे हैं लगातार प्रेस में आकर बोल रहे हैं कि हमें खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए, फिर कर रहे हैं रिलीज कर देना चाहिए, बहुत समस्याएं हैं। गंभीर की रणनीतियां सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही हैं कि आखिर क्यों? अगर मैं बात करूं भारतीय टीम के इस वक्त की स्क्वाड की, जो इस वक्त इंग्लिश सरजमी पर मौजूद है, जो बर्मिंघम टेस्ट खेलेगी, वह कुछ इस प्रकार है। बल्लेबाजी विभाग में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, करुण नायर, केएल राहुल, साई सुदर्शन। ऑलराउंडर्स की मैं बात करूं तो रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर। गेंदबाजों की बात करूं तो आकाशदीप और संदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। हर्षित राणा इनको रिलीज कर दिया गया। हर्षित राणा गंभीर से जरूर सवाल पूछेंगे, खुद ब खुद सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी गलती क्या है? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर था, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं था, फिर पहले टेस्ट मुकाबले से आया, फिर दूसरे टेस्ट मुकाबले से मुझे रिलीज कर दिया जाता है बिना मौका दिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।